हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर अर्थात हिंदी व्याकरण का फर्स्ट क्लास लेकर आ गया हूँ। और आपको बता दें कि हम अभी तक आप लोगों को गाइडेंस करते हुए आ रहे थे, लेकिन आप लोगों में एक कमी मैंने देखा कि आप लोग हिंदी को उतना सीरियस नहीं ले पाते हैं, चाहे वो क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे वो क्लास 12th के स्टूडेंट हो। तो हमने देखा कि हिंदी को आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए कोर्स लाना जरूरी है। और हमने एक हिंदी का सीरीज लेकर आया है जिसमें आप लोगों को बता दें कि 25 से 30 अप्रॉक्स वीडियो होंगे, जिसमें हर टॉपिक एक ही वीडियो में कवर किए जाएंगे। ये वीडियो आप लोग के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखिए, मेरा जो ये एक टॉपिक है हिंदी भाषा, आज का टॉपिक है, लेकिन हिंदी भाषा आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल से नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। हम आपको पूरा बेसिक से लेकर, क्या बोले, पूरा बेसिक से लेकर और कहां तक बताने जाएंगे, एडवांस लेवल तक, जो कि आप जनरल कंपटीशन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है आपको, या आपको आ सकता है जनरल कंपटीशन के क्वेश्चन में भी। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को इतना ध्यान से देखिए कि एक बार क्वेश्चन को देखने के बाद या फिर एक बार इस टॉपिक को समझने के बाद आपको किसी भी वीडियो देखने का जरूरत न पड़े। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले है हिंदी व्याकरण। आज का टॉपिक है हम लोग का हिंदी भाषा। क्या है? भाषा। उससे पहले हम लोग जानेंगे, थोड़ा हिंदी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर हिंदी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और वो कैसे काम करता है। देखिए, हिंदी अगर आपसे कोई पूछ दे कि हिंदी जो शब्द है किस नदी के नाम से लिया गया है, किस नदी के नाम से लिया गया है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए हिंदी जो शब्द है सिंधु नदी के नाम से लिया गया है। देखिए, सिंधु नदी। आप कहेंगे आखिर हिंदू और सिंधु नदी में क्या दोस्ती? हिंदू और सिंधु नदी में क्यों है? लेकिन आपको बता दें कि सिंधु है, पहले के लोग स को ह पढ़ते थे। पहले के जो लोग थे क्या पढ़ते थे? स जो था सिंधु में, उस स को पहले लोग हिंदू पढ़ते थे। हिंदू। और एक बात और जानिए, बड़ा रहस्यमयी बात है ये कि ये हिंदू जो पढ़ते थे, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र को भी वो लोग हिंदुस्तान कहने लगे। क्या? हिंदुस्तान। देखिए, तर्क कहां गया? हिंदी किस, देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी जो शब्द है वो किस नदी से लिया गया है, हिंदी नाम किस नदी के नाम से लिया गया है, तो उसका क्या होगा आंसर? सिंधु नदी। और वही अगर पूछे कि पहले के जमाने में लोग सिंधु नदी को क्या पढ़ते थे, तो सिंधु को क्या पढ़ते थे? हिंदू। और हिंदू, अगर हिंदू तो पढ़ ली इस नदी का नाम, लेकिन अगर इस नदी के आसपास का क्षेत्र था उसे लोग हिंदुस्तान कहने लगे। देखिए कितना रहस्यमयी बात है। हिंदी से सिंधु, सिंधु से हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान। देखिए, अब एक बताओ आप लोग के मन में चला होगा कि इसका हिंदी का उत्पत्ति कब हुआ? हिंदी का उत्पत्ति कब हुआ? तो आप लोग उत्पत्ति जान लीजिए। हिंदी का उत्पत्ति, हिंदी का उत्पत्ति ये हुआ आपको 19 सितंबर 1949 को। 19 सितंबर 1949 को। देखिए, यही 19 सितंबर 1949 है जिस दिन हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था।
और उसके बाद आप लोग देखिए पिता, हिंदी के पिता, हिंदी के पिता। अगर आप लोग जान रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट में कीजिए, हिंदी के पिता। अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो आप लोग जान लीजिए, हिंदी के जो पिता हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप लोगों ने हिंदी के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा। देख रहे हैं आप लोग, हिंदी के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य जो आप लोग आज तक नहीं जान रहे होंगे। और इसमें हिंदी क्या है, पूछ लिया अगर कोई कि हिंदी क्या है, तो हिंदी भी एक भाषा है। क्या है हिंदी? हिंदी भी एक भाषा है। और आपको अगर पूछा जाए, और हिंदी को भारत में राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को क्या दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए, राजभाषा, राजभाषा आखिर क्या होता है? राजभाषा, राजभाषा कहने का अर्थ होता है सरकारी कामकाज में उपयोग होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। या फिर जो भाषा का उपयोग हम लोग सरकारी कामकाज के रूप में कर सकते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, सरकारी कामकाज में उपयोग होने वाली भाषा को ही हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। तब आपके मन में आएगा कि राजभाषा हिंदी तो है, ठीक है, लेकिन राजभाषा हिंदी है तो राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है? आप लोग कमेंट में अपना उत्तर दीजिए। राष्ट्रभाषा, देखिए राष्ट्रभाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या है? हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? हिंदी जो है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। तब इसके पीछे के कुछ रहस्य को जानते हैं। आखिर राष्ट्रभाषा सबसे पहले जानते हैं क्या होता है? राष्ट्रभाषा वैसी भाषा, किसी देश में सबसे अधिक बोले जाने वाले भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्या होगा? किसी देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा को ही हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, सबसे अधिक बोले जाने वाली, बोली जाने वाली भाषा, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। अब राष्ट्रभाषा, तब आप कहेंगे क्या आखिर हमारे देश में सबसे ज्यादा भाषा कौन बोला जाता है? तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए, हमारे देश में सबसे ज्यादा कोई भाषा बोला जाता है तो उसका नाम है हिंदी। लेकिन हिंदी को यहाँ का राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए एक अपवाद में आप लिख लीजिए, अपवाद में लिख सकते हैं, अपवाद है आपका हिंदी। अब देखिए वर्ल्ड में, अब वर्ल्ड की बात करते हैं। वर्ल्ड में यह भाषा कितने स्थान पर आती है? यह भाषा सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा में, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा में इसका कितना स्थान है? तो हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा में इनका चौथा स्थान है। चौथा ऐसा भाषा है जो सबसे अधिक बोला जाता है, ठीक है।
चौथा ऐसा भाषा है जिसको कि सबसे अधिक बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या है हम लोग का? अंतरराष्ट्रीय भाषा का कोई पूछ दे तो हम लोग का अंतरराष्ट्रीय भाषा जो है वो है अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश। और अगर आपसे कोई पूछ दे दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा, इस दुनिया में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा, आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए कि इस दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाला कोई भाषा है वर्ल्ड में। क्या है? वर्ल्ड में सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है। उसका नाम है, देखिए, चीनी भाषा। देखिए, इसका दो आंसर हो सकता है। अगर कोई पूछे वर्ल्ड में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, तो इसमें दो आंसर हो सकता है। एक होता है क्षेत्रों में, सबसे अधिक स्थानों पर। गौर से सुनिएगा, सबसे अधिक स्थानों पर। अगर स्थान और सबसे अधिक जनसंख्या का बात करें, देखिएगा, सबसे ज्यादा अगर स्थानों की बात कहा जाए तो वहां होगा हम लोग का इंग्लिश। क्या होगा? इंग्लिश। लेकिन अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछेगा तो उसका नाम होगा चीनी भाषा। चीनी भाषा है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आदमी बोलते हैं। और वहीं स्थान का बात करेगा तो स्थान में तो हमारा इंग्लिश ही हो जाएगा। देखिए, आप लोगों को मैंने इतना तोड़ तोड़ कर बताया है कि इससे काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में शायद एक दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 19 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाँ, उसका बाद एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि हिंदी नदी के किस नाम से लिया गया है। किस नदी के नाम से लिया गया है? हिंदी शब्द किस नदी के नाम से लिया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा सिंधु नदी। गौर से सुनिएगा, कौन हो जाएगा? सिंधु नदी। और वही बात करें, सिंधु नदी तो है, इसका जननी, हिंदी का जो जननी होगा वो है संस्कृत। क्या होगा? हिंदी का जननी हो जाएगा संस्कृत। और एक बात और मालूम होना चाहिए, जिस प्रकार आप लोगों का हम लोग का परिवार है, उसी प्रकार भाषा का भी एक परिवार है। मालूम है ये कौन से भाषा परिवार में आता है? आप लोग को मालूम नहीं होगा, ये ही आपका आर्य भाषा परिवार में आता है। क्या है? आर्य भाषा परिवार। हमें विश्वास है कि आप लोगों को इतना तक में हमें विश्वास है कि आप लोगों को इतना में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का मुख्य जो टॉपिक था वो था भाषा। अब इसके बारे में जानेंगे। अगर आप लोग भाषा को जानने होंगे तो इस कमेंट में भाषा का जो परिभाषा है उसे बता दीजिएगा। अगर जो लोग बच्चे नहीं जाने उनके लिए मैं बताता हूं। भाषा क्या है? भाषा, तो भाषा का जो परिभाषा होगा, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा, क्या? जिसके द्वारा हम अपने भावों या
विचारों का आदान प्रदान करते हैं। प्रदान करते हैं। देखिए भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है। भाषा क्या है? एक माध्यम है जिससे कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या किसी दूसरे की भावनाओं को हम पता करते हैं। आखिर भाषा कैसे पता चलता है? हमारे अंदर कुछ विचार है, हम किसी अगले आदमी को हम बता रहे हैं अपना विचार, अपना भाव है, कुछ है अपने अंदर, उसको बता रहे हैं, तो यही भाषा हुआ। लेकिन आपको एक चीज और जानकर हैरानी होगी, इसके भी कई प्रकार हैं। भाषा के भी कई प्रकार हैं। आप कहेंगे आखिर भाषा के कैसे ज्यादा प्रकार हो सकते हैं? आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोगों ने आज तक, हम बोल रहे हैं ना, शुरू से लेकर आज तक यही पढ़ा होगा कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लेकिन भाषा के मुख्य रूप से 2 ही प्रकार हैं। आपको यह भी जानना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? भाषा के 2 ही प्रकार हैं, तो कौन हो सकते हैं? एक होता है लिखित भाषा, जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं। जैसे आपको अगर खाना खाने का मन हुआ तो आप मम्मी को बोलते हैं, तो आप गए एक पेपर पर लिख दिया और मम्मी को दिखा दिए, तो क्या हुआ? आपने उस चीज को लिखकर अपने मम्मी तक अपनी बातों को पहुंचाया। जैसे अभी हम ये जो हम लिख दिए, तो ये क्या हुआ? हम लिखित माध्यम से ही आपको बता रहे हैं, अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। लेकिन अगर बोल रहे हैं भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को व्यक्त कर पाते हैं, तो यह क्या हुआ, हो गया? बताइए, आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। उसके बाद एक और भाषा ऐसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, देखिए सांकेतिक भाषा का कोई फैक्ट नहीं है, वो गलत भी हो सकता है, हर जगह वो सही नहीं हो पाता है। इसमें आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आप घर से कहीं जा रहे हैं, ठीक है? आप घर से कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप घर से छोटा सा दूरी तय कर लिए। कोई है आपके घर से, मान लिया बच्चा कोई है, अब वो कर आए हम भी, ठीक है? तो आप ऐसे कर दिए, तो आपने ये बोला कि नहीं आना है, लेकिन बच्चा इसे ये भी तो समझ सकता है, जो जा रहे हैं वो अंकल तो हमें टाटा बाय बाय कर रहे हैं, ये समझ सकता है। लेकिन लिखित भाषा जो है उसके द्वारा एकदम फैक्ट पता चलता है कि हाँ यही चीज हरगिज होगा, ये चीज बदलने वाला नहीं है, कंफर्म है, यही चीज होगा। लेकिन अगर वही सांकेतिक भाषा भले ही कुछ जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उसका सही अर्थ हर जगह मिलना मुश्किल होता है। आप कहीं कुछ उड़ रहा है, मान लीजिए 4-5, एक कबूतर है, एक कौवा है, मैं काफी सारे पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन आपने कहा ऊ, आखिर आप कबूतर के बारे में बताना चाह रहे हैं और कोई बच्चा कौवा देख रहा है, तो आखिर क्या हुआ? सही चीज का पता नहीं लग पाया। लेकिन लिखित भाषा, पहला बोले हैं लिखित भाषा, क्या है? पहला लिखित, और दूसरा हम बताए हैं मौखिक। लिखित, मौखिक, और ऐसे आप लोग को एक्स्ट्रा के रूप में वो भी बता ही देते हैं कि ये हर जगह नहीं उपयोग किया जाता है या हर जगह नहीं लिखा जाता है। तीसरा होता है सांकेतिक। सांकेतिक
देखिए ये भी भाषा काफी महत्वपूर्ण है। देखिए लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या होता है? भाषा का वह प्रकार, भाषा का वह प्रकार जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को किसी दूसरे तक लिख करके पहुंचाते हैं। भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा, भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों या भावों को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए बातचीत का उपयोग करते हैं। बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति तक हम अपनी बातों को अगला आदमी को बताते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं मौखिक भाषा में? भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति को बोलकर अपने विचार को व्यक्त करते हैं, तो उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। और वह तीसरा है सांकेतिक भाषा। भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को इशारों में व्यक्त करते हैं, उसे ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। हमें विश्वास है कि आप लोग को इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और कुछ और ऐसे भाषा है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, राज्य भाषा। क्या? राज्य भाषा। राज्य भाषा आपको पहले ही बता दिए हैं कि सरकारी काम काज में प्रयोग होने वाले भाषा को ही हम राज्य भाषा कहते हैं। एक बार और अगर आप नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। सरकारी कामकाज में, क्या बोले? सरकारी कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले भाषा को ही हम राज्य भाषा कहते हैं। और वही अब दूसरा है कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा भी जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो राष्ट्रभाषा का डिफिनीशन क्या होगा? राष्ट्रभाषा का परिभाषा, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, राष्ट्रभाषा का परिभाषा। तो ये भी आप लिख लीजिए। किसी देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को ही हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। उसके बाद है मातृभाषा। मातृभाषा, जैसे आप एग्जाम भी देने जाते हैं तब क्या कहते हैं? आज हमारा मातृभाषा हिंदी का एग्जाम। तो ये भी काफी रोमांचक है, मातृभाषा। इसको समझिए। मातृ मतलब मां, और भाषा का मतलब तो भाषा होता है। तो वैसा भाषा जो कि हम अपने मां और परिवार में सीखते हैं, उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। वे भाषा जिसे हम अपने माता या फिर अपने परिवार से सीखते हैं, उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। उसका होता है बोली। बोली बड़ा अच्छा वर्ड लग रहा होगा, बोली। क्या? बोली। तो देखिए बोली क्या होता है। बोली का कोई परिभाषा इसे नहीं पूछता है, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि किसी स्थान पर बोलचाल की भाषा को ही हम बोली कहते हैं। किसी एक स्थान पर बोलचाल की जो भाषा है उसे ही हम बोली कहते हैं। और या क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा किसी एक क्षेत्र या किसी एक स्थान पर बोले जाने वाली भाषा को ही हम लोग क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। अभी तक हमने हिंदी के बारे में बहुत चीज को जान लिया और यहाँ भाषा के बारे में भी जान लिया।
तो आप लोगों को बताते हैं कि आखिर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाया। तो आप लोगों को याद रखना जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर कोई पूछे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो एक शब्द में कहेंगे 19 सितंबर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आइए दूसरा क्वेश्चन, कोई पूछे कि हिंदी को किस नदी के नाम से लिया गया है, हिंदी शब्द किस नदी के नाम से लिया गया है, तो उसका क्या नाम है, सिंधु। अब आगे आइए कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, कब हुआ है, 19 सितंबर 1949 को। और वहीं कोई पूछ ले हिंदी के पिता, उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारे यहां हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त। देखिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे एक बार हम आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि आपको एक तरह से रिवीजन हो जाए। अभी काफी सारे टॉपिक बचे हुए, व्याकरण हो गया, लिपि हो गया, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे। उसके बाद हो गया कि हिंदी भाषा के किस परिवार में आते हैं, तो हिंदी जो है आपका आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। कौन सा, आर्य भाषा परिवार के अंदर आता है। और विश्व में सबसे अधिक बोलचाल की भाषा में हिंदी का चौथा स्थान है। आपके वर्ल्ड में सबसे अधिक बोलचाल बोले जाने वाली भाषा में हिंदी का चौथा स्थान है। और आपको ये बताए कि भाषा, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को किसी दूसरे आदमी तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आखिर भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं। भाषा के अगर मुख्य रूप से कहें तो मुख्य रूप से दो ही प्रकार हैं, पहला लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। एक और भाषा है जिसे कि हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, लेकिन ये भाषा अभी तक पूरी तरह से सही नहीं हो पाया है। इन सभी का मैंने आपको उदाहरण भी देकर समझाया है कि क्यों लिखित भाषा है, मौखिक भाषा है, उसका सत्यापन होता है, लेकिन सांकेतिक भाषा का कोई प्रमाण नहीं है। आप लोग का अगला जो टॉपिक है वो है व्याकरण। व्याकरण से ही हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना आता है। तो इसे हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन कोई लिखने को बोल दिया जाए। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध लिखना, कौमा बोलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना या बोलना सीखते हैं। तो आप लोगों ने काफी अच्छी तरीके से इन सारे टॉपिक को जाना होगा। और व्याकरण में भी अब आगे का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा, स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। काफी सारे व्याकरण के जो टॉपिक हैं वो आने वाले 25 से 30 वीडियो में आप लोग को पूरा हो जाएगा। और आपको बता दे कि हमने जो आज का क्लास लिया है वो किसी एक क्लास के ऊपर नहीं है, वो चाहे जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बोले ना, क्लास 5 टू जनरल कंपटीशन, क्लास 5 टू 12th एंड जनरल कंपटीशन। और जो बच्चे खासकर इस बार 10th और 12th में हैं उनके लिए तो यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में
एक वीडियो में ही हमने भाषा को पूरा तरीके से कंप्लीट कर लिया और हमें आशा है कि आज के इस क्लास के बाद आप लोगों को किसी दूसरे क्लास को देखने की आवश्यकता न पड़े और आगे जो भी ग्रामर के टॉपिक होंगे, हिंदी व्याकरण के टॉपिक होंगे, उसे बारी बारी से हम आगे की क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्लास के साथ।